हेलो दोस्तों, आपका वैभव लर्निंग एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट हिंदी का पहली इकाई का फर्स्ट चैप्टर भारत महिमा करने वाले हैं, जिसे महान कवि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, उनके परिचय से हम लोग शुरुआत करते हैं। जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय: जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावादी युग उन्होंने एक ग्रुप बनाया था 4 लोगों का, उसमें से एक हमारे जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये बहुत सारे काव्य लिख चुके हैं, बहुत कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। कविता लिखा है, नाटक लिखे हैं। देखते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है। कवि हैं, नाटककार हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत कुछ लिखा है। नाटक लिखे हैं, कथा लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कविता लिखे हैं और उन्होंने निबंध भी लिखे हैं और वो बहुत प्रसिद्ध भी हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये जो कुछ भी लिखते हैं हमारे भारत के अतीत के बारे में लिखते हैं, प्रभावशाली अतीत के बारे में लिखते हैं। वो हमारे भारत के ऐतिहासिक गुणों को दर्शाते हैं अपने कविताओं में, नाटक में, उपन्यास में। प्रमुख कृतियाँ उन्होंने क्या क्या लिखा है। झरना, आंसू, लहर ये इनकी काव्य है। कामायनी इनका महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक। इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक नाटक लिखा हुआ है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये इनकी कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती ये इनके उपन्यास हैं आदि। इन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है, उतना यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। इन्होंने इस कविता में हमारे प्यारे भारत देश के बारे में सजीव वर्णन किया है, जिसे हम ऐसा लगता है देख सके, मन में वही चलता है। मतलब इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस कविता को लिखा है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें कभी भी ज़रूरत पड़ने पे अपने भारत देश के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें उस पर गर्व करना चाहिए, हमें उसके लिए अपना सब कुछ निछावर करने की शक्ति रखनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं कविता को। आपको इस कविता की एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। जब सुबह होता है हमारे प्यारे भारत देश को, इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने हिमालय के आंगन के समान मानकर ये कहा है, जब सुबह होता है तो सूर्य उदय होता है और सूर्य की किरणें जब हमारे प्यारे भारत देश को पड़ती हैं तो मानो ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणें हमारे प्यारे भारत देश को एक भेंट दे रही हो, एक उपहार दे रही हो। उषा ने हंस अभिनंदन किया, उषा यानी सवेरा, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जब सूर्य की किरणें हमारे प्यारे भारत देश पे पड़ती है तो वो देख के ऐसा लगता है कि सवेरा आकर हमारे प्यारे भारत देश को अभिनंदन कर रहा हो और पहनाया हीरक हार। जब ओस की बूंदों पर सुबह सुबह सूर्य की रश्मियाँ पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे प्यारे भारत देश को सूर्य की किरणों ने हीरों का हार पहना दिया हो। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में, फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम यानी ज्ञान,
ज्ञान का उदय सबसे पहले भारत में हुआ। हम भारतवासी सबसे पहले जागरूक हुए और हम सारे विश्व में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, जिससे पूरे विश्व में लोक में फैला फिर आलोक, यानी पूरे लोक यानी विश्व में पूरे विश्व में आलोक फैल गया, यानी ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा, पुंज यानी समूह। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। आकाश में जो अज्ञान रूपी अंधकार का समूह था वो तब नष्ट हो गया, उसका विनाश हुआ और पूरी सृष्टि, संस्कृति यानी पूरी सृष्टि, अखिल यानी पूरा सृष्टि तब अशोक हो गया, यानी बिना कष्ट के हो गया, कष्ट रहित हो गया। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली, यानी हमारी माता सरस्वती ने जब अपने कोमल कमल जैसे करों में वीणा उठाई तो उसके झंकार से सप्त सिंधु यानी सातों समुद्रों में 7 स्वर की झंकार फैल गई और तब साम वेद की रचना हुई, जो संगीत का वेद है, साम वेद, उसकी रचना हो गई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, बिच्छू होकर राते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। हमारे भारत देश में कभी भी लोहे यानी शस्त्र के दम पर किसी का राज्य, किसी का देश नहीं जीता गया। भारतवासियों के मन में धर्म की प्रखर भावना सदा से रही है। बिच्छू होकर आते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पे ऐसे ऐसे सम्राट, महान सम्राट हुए हैं जिन्होंने अपना राजपाट सब छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया, जैसे वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, ऐसे सम्राट हुए जो लोगों के घर घर पे घूम के उनके कष्ट का निवारण करते, उन्हें शांति का मार्ग दिखाते। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की, सिहल को भी सृष्टि। गोरी को दिया दया का दान। हमारे देश में महान पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को बहुत बार हराया और उसे माफ़ भी कर दिया, दया दिखला दी। भारतवासियों के अंदर दया तो होती ही है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन को भी हमारे भारत ने धर्म दिया, धर्म की दृष्टि दी उनको, उन्हें धर्म की दृष्टि दी। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि जावा नाम का कोई देश है, उसे स्वर्ण भूमि बोलते हैं। तो स्वर्ण भूमि को हमने धर्म रूपी रत्न दिया, रत्न प्रदान किया। शील की सिहल को भी सृष्टि। सील यानी दया, सिहल यानी श्रीलंका को हम लोग सिहल बोलते हैं। तो श्रीलंका को भी हमने दया का सृष्टि दिया, उन्हें धर्म रूपी सृष्टि दी, उन्हें दया का दान दिया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। किसी का हमने छीना नहीं, भारतवासियों ने कभी किसी का कुछ छीना नहीं, कभी किसी की संपत्ति नहीं छीनी। प्रकृति का रहा पालना यही। प्रकृति ने हमें जो कुछ भी अपने मुक्त हाथों से दिया, उसी में हमने अपना गुजर बसर किया। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। यहाँ की नदियाँ, वादियाँ, झाड़ियाँ, जंगल, झरने सब हमारे हैं। हम भारत में जन्म लिए हैं। भारत हमारा भूमि है, जन्म स्थल है और हम कहीं से आए हैं नहीं, हम कहीं से आए नहीं हैं जैसा कुछ विदेशियों का मानना है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न।
चरित थे पूत, पूत यानी पवित्र। हम चरित्र के सदा से पवित्र रहे हैं, हमारा चरित्र सदा से पावन रहा है। भुजा में शक्ति, हमारे भुजाओं में वही शक्ति है जो हमारे पूर्वजों में था, जिन्होंने अपना प्राण बलिदान में दे दिया हमारे भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए। नम्रता रहित सदा संपन्न, हमारे अंदर नम्रता सदा संपन्न रही है, हम नम्रता से सदा संतुष्ट रहे हैं, यानी हम भारतवासी सदैव सबका आदर करते हैं। नम्रता यानी आदर। हृदय के तेज में था गर्व, हृदय के गौरव में था गर्व। हमारे हृदय में सदैव भारत के लिए गौरव, भारत का हमने भारत के ऊपर सदैव गर्व किया है। किसी को देख न सके विपन्न, हम भारतवासी कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, हम सदैव दुखियों की मदद करते हैं। विपन्न यानी दुखी। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे संचय में था दान, यानी संचय यानी संग्रह करना। हम अगर धन का संग्रह भी करते थे तो वो दान के लिए करते थे, दूसरों की मदद के लिए करते थे, सदैव सबका भला सोचते थे। अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथियों को हम सदैव देव की भांति पूजते थे। वचन में सत्य, हमारे एक एक जो मुंह से वचन निकलते थे वो सत्य निकलते थे, हम सत्यवादी हरिश्चंद्र के संतान हैं। हृदय में तेज, हमारे हृदय में सदा तेज रहती है, हम कुछ करना चाहते हैं। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, हम सदैव अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। वही है रक्त, हमारे नसों में वही रक्त प्रवाहित हो रहा है जो हमारे बलिदानी पूर्वजों में था, महान पूर्वजों में था। वही है देश, हम उसी देश में हैं जिस देश में महान कार्य हुए हैं। वही साहस है, हमारे अंदर भी वही साहस है जो उन दानवीरों में था। वैसा ज्ञान, अभी भी भारतीय ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। वही है शांति, हम सदैव शांति के पुजारी रहे हैं और रहेंगे। वही है शक्ति, हम में अभी भी वही शक्ति है। वही हम दिव्य आर्य संतान, आर्य यानी महान, हम उन्हीं दिव्य और महान लोगों की संतान हैं जिन्होंने हमारे भारत देश को स्वतंत्र कराया। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हम सदा इसी भारत के लिए जिएंगे क्योंकि ये भारत हमारी जन्मभूमि है, हमें कुछ करना है भारत के लिए। यही अभिमान रहे या हर्ष, हमें भारत के संस्कृति सभ्यता पर गर्व करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। हमें हर्ष होना चाहिए कि हमने भारत में जन्म लिया है। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। हमें इसके लिए कभी भी ज़रूरत पड़ने पे अपना सब कुछ निछावर कर देना है, हमें इसके लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। ओके दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें एक ही मुहावरा है, वो है निछावर करना, यानी अर्पण करना, समर्पित करना। फ्रेंड्स, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको इस लेसन का स्वाध्याय भी चाहिए तो मैं आपको ये भी करा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ मदद मिल रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास मिले और इसी तरीके से मैं आपकी मदद कर सकूं। और शेयर कीजिए अपने 10th के दोस्तों को ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। ओके फ्रेंड्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।